नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे नए वीडियो में। और ये वीडियो हेल्थ से जुड़ी हुई है, तो आप सब इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज अक्सर युवा में देखा जाता है कि उनका पेनिस यानी कि लिंग जल्दी खड़ा नहीं होता, टाइट नहीं होता और वह स्थिर हो जाता है। यानी कि मोटे भाषा में कहा जाए तो पेनिस एक तरह से मर जाना, इस तरह से कह सकते हैं। उसमें कोई सेंसेशन ही नहीं हो रहा है। इसे आमतौर पर इरेक्शन न होना या बिल्कुल ढीला रहना समझते हैं। इसे मेडिकल भाषा में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो कारण नंबर 1, पहला, ब्लड फ्लो की समस्या। ब्लड फ्लो की समस्या यानी कि खून अच्छी तरीके से वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर पेनिस में सही इरेक्शन के लिए खून का सही फ्लो नहीं रहेगा तो वो अच्छे ढंग से इरेक्शन नहीं हो पाएगी। इसीलिए सही इरेक्शन के लिए खून का सही फ्लो जरूरी है। जैसे कि बीमारियां कई तरह का रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, इससे खून का फ्लो कम हो जाता है। दूसरा रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन या पॉर्न देखते हैं। तो होता क्या है अक्सर कि अगर बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं तो दिमाग की संवेदनशील कम हो जाती है और असली सेक्स में उत्तेजना कम हो जाती है। इसीलिए आप सबको ज़्यादा हस्तमैथुन या पॉर्न नहीं देखना चाहिए। कई वीडियो में आप देखेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर, तो पता चलता है इससे कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन कुछ दिक्कतें तो होती है, ये तो मानना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या है कि ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं, एंजाइटी के शिकार रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और आजकल ये तो कॉमन हो चुका है क्योंकि इतनी भागदौड़ की दुनिया में दोस्तों, जो इतना स्पीड से समय बदल रहा है, तो आदमी को जो है ना, चिंता और अपने कार्यकाल की अवधि में बहुत ज़्यादा टेंशन, ये सब तो होता ही है। ये तनाव जो है, एंजाइटी, डिप्रेशन सब जो है, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है, खास करके युवा लोगों में। बता दिया मैंने। 5वां कारण है कि नसों की कमजोरी। पेनिस की नसें कमज़ोर या डैमेज हो जाएं तो भी इससे इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये भी होता है किससे, अगर आप गलत तरीके से हस्तमैथुन करते हैं तो उसके पेनिस में जो आपका नस है वो दब जाता है, तो जो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, जो आप उस टाइम में समझ नहीं पाते हैं। इससे भी आपका पेनिस का इरेक्शन जो है ठीक नहीं रहता, खराब हो जाता है। गलत लाइफ स्टाइल। 6ठा कारण है गलत लाइफ स्टाइल, जो कि जैसे कि ज़्यादा मोटापा, फैटी बॉडी, शराब पीना, सिगरेट, नींद की कमी, एक्सरसाइज न करना, ये सब के कारण भी आपका जो है सो ब्लड फ्लो शरीर में ठीक से नहीं हो पाता है, धीरे धीरे वो शिथिल हो जाता है, जिससे कि वो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बनाए रखता है। इसका समाधान हो सकता है, ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। सही कारण क्या है? पॉर्न कम देखें ही नहीं, अगर हो सके तो बिल्कुल नहीं देखें। हेल्दी डाइट लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें, यूरोलॉजिस्ट से। अब इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ज़्यादातर जो युवा हैं उनके शरीर में या उनसे जो बचपन में गलतियां हो जाती है कि वो बचपन में जो है सो नहीं समझ पाते हैं, हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कैसे हम रिकवर कर पाएंगे? तो इसका समाधान ये है, अब अपनी दिमाग की जो आदत है ना, उसको बदल दीजिए। दिमाग की आदत क्या है? तो जो आप सोच रहे हैं कि यार ये सब मैंने कर लिया, इसे नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। जो हो गया उसको भूल जाइए आप। अब है कि सही आदत को अपनाइए तो आपका ये रिकवरी हो जाएगा। हस्तमैथुन करने से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो है आप कमी हो सकता है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़िया है तो यह आपका मर्दाना ताकत रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। यह पुरुष का हार्मोन है। कम होने पर सेक्स ड्राइव और इरेक्शन दोनों कम हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी मेल को इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये
टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब दिमाग को रीसेट होने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। शरीर मजबूत बनाएं, रोज़ एक्सरसाइज, दौड़ लगाएं, पुशअप करें, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा और आपके शरीर में ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, वो लें। और हेल्दी डाइट करें, जैसा कि दूध, अंडा, ड्राइड फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, ये सब जो है ना, ये फास्ट फूड सब नहीं खाएं। ये सब जितने भी तेल तले भुने जो सामान है, इससे आप बचें, ये बहुत ज़रूरी है। और कितने लोगों को मैंने देखा है कि डाइटिंग भी करते हैं लेकिन फिर बाहर जाके खा लेते, तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए आप उस चीज़ पे फोकस करें जिस चीज़ के लिए आपने उस चीज़ को अपनाया है। ऐसा करने से कितने दिनों में ये ठीक हो जाएगा? तो अगर वजह यही है, अगर आपका शारीरिक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही वजह है, तो ये 2-4 हफ्तों में धीरे धीरे आपको सुधार दिखने लगेगा। अब कितने लोग सोचते हैं यार मैंने बचपन में तो बहुत कर लिया, ये तो अब ठीक ही नहीं हो सकता। तो ये सब ठीक हो सकता है। आप अपने शरीर की कमजोरी, लाइफस्टाइल सबको ठीक कीजिए। ठीक है, अब जो है नहीं करना है, अब मुझे अपने आप को बदलना है। धीरे धीरे कंट्रोल करें और एक्सरसाइज एकदम ज़रूरी है, उस पर एकदम ध्यान दें। एक्सरसाइज अगर लंबे समय से आप बिल्कुल भी, लंबे समय से यानी कि 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन से अगर बिल्कुल भी आपको इसमें कोई भी इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। आप 4 चीज़ मुख्य रूप से सुधार लीजिए। रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, डाइट सुधार कर लीजिए, दिमाग शांत रखिए, आपको फ़र्क अपने आप दिखेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।